क्या हो अगर आपको पहले से ही पता हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी की मूव किधर से आने वाली है, किधर मार्केट हमारा मूव होने वाला है। कैसे पता करें? आज हमारा ट्रेड जो हमने लिया है 2x 3x होगा, यानी कि हमारा प्रॉफिट जो होगा डबल या ट्रिपल होगा। तो आपको अगर ये देखना होगा, सीखना होगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SMR ट्रेडिंग एकेडमी। हम यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और स्टॉक मार्केट का पूरा अपडेट। तो हम यहाँ पर आपके लिए और एक नया वीडियो लाए हुए हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में हमें कौन से स्टॉक लेना है, निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा इन्फॉर्मेशन हमें आपको यहाँ पर देना है। तो उसी तरह से कैसे आप ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा मार्केट का, जो कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या कैसे ट्रेड हमें इनिशिएट करना है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको यहाँ पे 51 स्टॉक का अपडेट मिलेगा अभी, जो कि मैं अपडेट देने वाला हूँ, कहाँ पे लेना है, कहाँ पे बेचना है। तो आप ज़रूर उसमें ध्यान दीजिएगा। तो कल का कुछ थोड़ा अपडेट देना था इस वीक का। लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाया नहीं, थोड़ा वक्त नहीं था, तो आज बना रहा हूँ। तो उसमें कुछ लास्ट जो भी हमारा ग्रुप पे दिया होता ट्रेड, उसका इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी का 43,700 का एक कॉल दिया हुआ था 200 रुपये के आसपास, वो गया 335 तक। उसके बाद में निफ्टी 18,600 का एक पुट दिया हुआ था 28 रुपये के आसपास, जो कि गया 51 तक। तो ऐसे ही ट्रेड हमें डबल ट्रिपल एक्सपायरी के दिन हमें कैसे ट्रेड लेना है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर निफ्टी की एक्सपायरी मंगल दिन रहती है और गुरुवार को हमारे यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अभी तक रहती है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अभी चेंज होने वाली है, जो कि होएगी अभी 7 जुलाई से शुक्रवार को। तो मान लीजिए आपको हर दिन आपको एक्सपायरी मिलेगी। मंडे को ही सिर्फ एक्सपायरी नहीं तो हर एक दिन एक्सपायरी मिलेगी। उसमें आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आपको लगाना है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपका 4 से 5 हज़ार होना चाहिए। तो आपका रिटर्न भी उसी हिसाब से बनना चाहिए, जो कि 2x 3x जो भी बनेगा। तो ट्रेड कैसे इनिशिएट करना वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कल का अपडेट देखते हैं पहले क्या हुआ है ग्लोबली थोड़ा डाटा बताना जरूरी है आज, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारी हलचल चल रही है वर्ल्ड मार्केट में। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग है 18,665 के आसपास, जो कि 105 पॉइंट गिरा हुआ है। उसके बाद में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 43,622 के आसपास, वो भी 101 पॉइंट गिरा हुआ है। एचजेक्स निफ्टी बता रहा है अभी जो एचजेक्स निफ्टी है 18,699 के आसपास है, जो कि 15 पॉइंट घटा हुआ है। उसके बाद में डाउ जोन्स जो है वो 33,727 के आसपास क्लोजिंग है उसकी, जो कि 219 पॉइंट घटा हुआ है। नैस्डैक की क्लोजिंग आप अगर देखोगे तो 13,492 के आसपास है, वो भी 138 पॉइंट गिरा हुआ है, यानी कि 1% के आसपास नैस्डैक में गिरावट आई हुई है। ब्रेंट क्रूड जो है आपका वो अभी $73 के आसपास है, $73 के आसपास है, गिर रहा है। क्रूड ऑयल गिर रहा है, लेकिन मार्केट में उसका डिमांड नहीं, इसीलिए गिर रहा है। जब भी डिमांड आएगा तो क्रूड बाउंस बैक करेगा और वो 80-85 के आसपास फिर से जाएगा। तो उसको वॉच आउट कीजिएगा, क्लोजली वॉच आउट कीजिएगा। उसके बाद में आपका INR जो रुपीज़ है उसका अभी कन्वर्जन है 82.04 पैसा, यानी कि 82 रुपये के आसपास आपका रुपया चल रहा है। डॉलर इंडेक्स चल रहा है 102 रुपये 87 पैसे के आसपास। जब भी ये इंचअप होगा डॉलर इंडेक्स तभी आपका मार्केट गिरेगा। मार्केट का एक इंडिकेटर है डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड USA का। तो डॉलर इंडेक्स अभी बढ़ रहा है, जो कि अभी 102 रुपये 87 पैसे के आसपास है, वो भी इंचअप हो रहा है। जब भी 103 के ऊपर जाएगा तो मार्केट में हेवी करेक्शन आ सकता है, तो अलर्ट रहिए ऊपर के लेवल पर। बॉन्ड यील्ड की क्लोजिंग है, बॉन्ड यील्ड अपना USA का चल रहा है 3.73। जुलाई में एक रेट है हो सकता है USA में, जो कि 0.25 बेसिस पैसे का हो सकता है। तो उसके हिसाब से ही मार्केट वहाँ से रिएक्ट करना चालू हुआ है अभी। FI/DI का फंड फ्लो देखते हैं क्या हुआ है ग्लोबली। FI ने 344 करोड़ का कैश में बिकवाली किया है। इंडेक्स फ्यूचर में 247 करोड़ का सेल किया हुआ है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने नेट 494 करोड़ का बाइंग किया हुआ है। और DI ने देखोगे तो 684 करोड़ का बाइंग किया हुआ है। तो नेट कैश फ्लो में बाइंग सेलिंग आप अगर देखोगे तो पॉजिटिव है। तो उसी तरह से मार्केट गिरेगा बढ़ेगा वो भी डिसाइड होता है। मार्केट में भी क्या हो रहा है,
ब्लॉक डील हो रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉक डील हो रहे हैं, उसके हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी। ग्लोबली और एक चिंता कुछ है, वो बताता हूँ क्या चल रहा है अभी। फेड रेट हाइक करने वाला है जुलाई की पॉलिसी में, जो कि 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। उसके हिसाब से आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो रिसेशन तो जरूर आएगा यूएसए में। अगर यूएसए में रिसेशन आता है तो हमारे यहाँ भी रिसेशन आएगा, और ज़रूर आएगा, कोई कुछ भी बोले रिसेशन तो आना ही आना है। तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होगा तो आईटी कंपनियों पर ही होगा। तो आप उसको ट्रैक करते रहिएगा कि रिसेशन की न्यूज़ कैसे है अभी। उसके बाद में यूक्रेन और रशिया जो का युद्ध चल रहा है वो अभी थमने का नाम ले रहा, तो वो चल ही जा रहा है। जब तक ये रुकता नहीं, उसी की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो हायर साइड पे है, और उसकी वजह से हमें रेट हाइक करना पड़ रहा है। आरबीआई अभी पॉज लिया हुआ है रेट हाइक करने के लिए, लेकिन यूएसए का जो फेड है वो रेट हाइक कर रहा है। अगर इसी तरह से फेड रेट हाइक करेगा तो हमारे को भी यहाँ पे आरबीआई को रेट हाइक करना पड़ेगा। उसके बाद में सभी, अगर यूएसए रेट हाइक करता है तो ओवरऑल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में रेट हाइक का प्रोसीजर आगे बढ़ते रहेगा और रेट हाइक होगा, क्योंकि रेट सेंसिटिव जो भी स्टॉक है वो गिरेंगे, आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में एसेंचर का रिजल्ट आया हुआ है, एसेंचर का रिजल्ट खराब है। उसी के हिसाब से कल आप हमारे यहाँ आप अगर देखोगे तो निफ्टी आईटी जो है, तो निफ्टी आईटी गिर गया उसी के हिसाब से। तो उसके तरह ही आप ट्रेड देखिएगा। और आईटी कंपनियां की अब हमारा भी यहाँ पे रिजल्ट सीजन चालू होगा, तो उसमें आईटी कंपनियों का वॉचआउट, क्लोजली वॉचआउट करना पड़ेगा। अगर आईटी कंपनियों का रिजल्ट यहाँ से खराब आता है तो हमारे यहाँ रिसेशन पक्का आएगा, उसका पूरा असर इंडियन मार्केट में पड़ेगा। उसके बाद में बॉन्ड यील्ड और जो डॉलर इंडेक्स है वो इंचअप हो रहे हैं, तो इसको भी क्लोजली वॉचआउट कीजिएगा। अगर इसका चाल ऊपर की तरह ही रहती है तो ये बता रहा है कि एक्चुअली मार्केट में हमें रेट हाइक देख रहा है आगे। अगर रेट हाइक होता है तो मार्केट यहाँ से क्रैश होगा, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल डे बाय डे डाउन हो रहा है, क्योंकि उसका जो भी डिमांड सप्लाई वो मिसमैच है। एक्चुअली डिमांड है ही नहीं, लेकिन सप्लाई बहुत सारा है। लेकिन सऊदी अरेबिया और ये अमेरिका वगैरह जो भी देश सप्लाई करते हैं अभी क्रूड ऑयल, वो बता रहे हैं कि 34 लाख बैरल प्रतिदिन उन्होंने कटौती की है। लेकिन वो कटौती अभी हो नहीं रही, उन्होंने सिर्फ ऑफिशियली बताया हुआ है, लेकिन वो कटौती अभी मार्केट में दिख नहीं रही, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड नहीं है मार्केट में, इसीलिए क्रूड यहाँ से गिर रहा है। तो उसको भी ट्रैक कीजिएगा। मार्केट अभी जो भी होल्ड किया है, मार्केट नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा, ज़्यादा नहीं गिर रहा, क्यों? क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, ये इन दोनों हेवीवेट स्टॉक ने मार्केट को संभाला है। जब भी ये स्टॉक अभी गिरेंगे, आगे बताता हूँ, उनका भी पूरा डाटा एनालाइज किया हुआ है। तो जो स्टॉक ये गिरेंगे तो मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा, और ज़रूर करेक्ट होगा। उसके बाद में ऑल अदानी स्टॉक से दूर रहिएगा, क्योंकि यूएसए में उनकी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर वहाँ पे कुछ उनको गड़बड़ पाई जाती है इस कंपनी में, तो मार्केट यहाँ से बहुत गंदी तरह से गिर सकता है इंडियन मार्केट। क्योंकि अदानी का मार्केट वैल्यूएशन आप अगर देखोगे तो 10 लाख करोड़ के नीचे आया हुआ है। एक ही दिन में उन्होंने शुक्रवार को 52,000 करोड़ का नुकसान हुआ उनके स्टॉक की वजह से, पूरे अदानी समूह को। तो उसकी तरह से अदानी से दूर रहेगा। और अदानी अगर गिरता है तो उसके समूह के जो कंपनियां हैं, जो कि उन्होंने जहां से कर्ज लिया हुआ है, जो कि बैंक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इसको भी पूरा सेल ही करके चलना है, क्योंकि उनको कुछ इम्पैक्ट होगा तो कर्ज देने में उनको तकलीफ होगी, और मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा। इसी वजह से मार्केट करेक्ट होगा। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, उसको करेक्ट होने के लिए कुछ तो वजह चाहिए, और वजह ये मिल सकती है मार्केट नीचे आने के लिए। तो उसके हिसाब से ही ट्रेड देखिएगा। तो चलिए आज के 51 स्टॉक में जो बताने वाला हूँ, तो वो आपको यहाँ से शुरुआत करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। 51 स्टॉक की इन्फॉर्मेशन है। निफ्टी का पहला देखते हैं। निफ्टी 18,665 के आसपास क्लोजिंग है, उसको सेल करना है 18,780 के आसपास। यहाँ से 125 पॉइंट जब भी बढ़ेगा, 115 पॉइंट, तो आपको उसको सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 18,840 का। टारगेट रहेगा 18,480। 18,480 के टारगेट के लिए आपको निफ्टी सेल करके चलना है। निफ्टी यहाँ से करेक्ट होगा, 2 से 3% की यहाँ से गिरावट आ सकती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी उसको बाय भी कर सकते हैं निफ्टी को। निफ्टी की बाय करने की जगह बनती है 18,510। 18,510 को अगर आप बाय करते हो निफ्टी, तो उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 18,450 का। टारगेट रहेगा 18,780। दोनों तरह से ट्रेड बनेगा निफ्टी में, बाय और सेल भी।
लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से मजबूत है, लेकिन निफ्टी कमज़ोर है, तो उसी तरह से उसमें ट्रेड इनिशिएट करना है हमें। अगला स्टॉक है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 43,622 की, उसको भी सेल करना है। सेल करने की लेवल बनती है 43,970 की। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे उसका रजिस्टर बना हुआ है। जब भी 43,970 के आसपास आपको जब भी बैंक निफ्टी मिलेगी, आप उसको सेल करके चलिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 44,120 का। टारगेट रहेगा उसका 43,200 का। 43,200 के टारगेट के लिए आप उसको सेल करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी को। बाय करने के भी लेवल बता देता हूँ, कहाँ पे बाय करना है। उसको बाय करना है 43,350 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 43,180 का, यानी कि हमारा जो बाइंग लेवल है उससे 20 रुपये का ही नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। उसका टारगेट रहेगा 44,000 के टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी बाय करके भी चल सकते हैं। दोनों तरह से उसमें ट्रेड बनेगा। जिस भी लेवल के आसपास पहले आएगा वहाँ से उसका अपोजिट ट्रेड लेना है। अगर 44,000 के आसपास आता है तो उसको सेल कीजिएगा। 43,200 के आसपास मिलता है तो उसको बाय कीजिएगा। दोनों ट्रेड यहाँ पे उसमें बनेंगे आपको, उसी तरह से उसमें ट्रेड लीजिएगा। फिन निफ्टी है अगला स्टॉक, 19,515 के आसपास क्लोजिंग है, उसको भी सेल कीजिएगा 19,600 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 19,630 का। टारगेट रहेगा 19,505। अगर ये स्टॉक 19,505 के नीचे ट्रेड करना चालू होगा 15 मिनट, तो ये स्टॉक 19,420 तक जरूर जाएगा, क्योंकि इसके कंपोनेंट आगे पूरे वीक है। तो फिन निफ्टी भी यहाँ से गिरेगा। उसको बाय करने के भी लेवल बता देता हूँ। बाय कर रहे हैं उसको 19,400 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 19,370 का, यानी कि 30 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 19,580। इसमें भी दोनों लेवल है। जिस तरफ भी पहले आएगा उसका अपोजिट ट्रेड हमें उसमें लेना है, उसी तरह से उसमें भी ट्रेड बनेगा। अगला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस का स्टॉक है 2517 के आसपास क्लोजिंग है उसकी। उसको भी हमें सेल ही करना है 2530 के आसपास। 13 पॉइंट ऊपर जब मिलेगा तो उसको सेल कीजिएगा। रेजिस्टेंस बना हुआ है, ब्रेक नहीं करेगा ऊपर में। 2530 के आसपास उसको सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 2548 का। टारगेट रहेगा 2460। 2460 के टारगेट के लिए आपको रिलायंस में बेच के चलना है। अगला स्टॉक है HDFC बैंक। मार्केट का दिग्गज हेवी वेट है। बैंक निफ्टी में भी वेटेज ज़्यादा है और निफ्टी में भी। HDFC बैंक को हमें बाय करना है 1625 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1617 का। टारगेट रहेगा 1653। 1653 के टारगेट के लिए HDFC बैंक हमें बाय करके चलना है। मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि निफ्टी गिरेगा, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से करेक्ट नहीं होगा। अगर बैंक निफ्टी लीड लेता है तो मार्केट भी कवर अप होगा पूरा, तो उसी तरह से उसमें भी ट्रेड लीजिएगा। HDFC बैंक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड इनिशिएट कैसे करना है, हीरो जीरो ट्रेड कैसे हमें सीखना है, तो वो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी मिलेगी। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने इस लिंक बॉक्स में डाला हुआ है, तो उसी तरह से आप ट्रेड कीजिएगा। देखिएगा ट्रेड कैसे होता है, इनिशिएट कैसे करना है, वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। मेरे कुछ ट्रेडिंग के जो भी कोर्सेज है वो भी डिज़ाइन किए हुए हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन उस लिंक में डाला हुआ है, तो आप वो भी देख लीजिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत सारे स्टॉक हमें देखने हैं, तो एंजॉय कीजिएगा वीडियो। अगला स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक की क्लोजिंग है 924 के आसपास। उसको भी हमें बाय करना है 915 के आसपास। स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 900 का। टारगेट रहेगा 943। 943 के टारगेट के लिए ICICI बैंक हमें बाय करके चलना है। ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये दो स्टॉक का वेटेज है बैंक निफ्टी में 52%। यानी कि ये दो बैंक अगर गिरेंगे नहीं तो बैंक निफ्टी तब तक आपका गिरेगा नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। जब ये दो स्टॉक गिरना चालू हो गए तभी आपका बैंक निफ्टी करेक्ट होगा, तब तक आपका बैंक निफ्टी करेक्ट होगा नहीं। ये भी आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को भी बाय करना है 1795 के आसपास। उसकी क्लोजिंग है 1826, लेकिन लेने की लेवल बनती है 1795 के आसपास। इसमें जो ब्लॉक ट्रेड हुआ था, ब्लॉक डील हुई थी 10-12 दिन पहले, तो वो ब्लॉक डील हुई थी 1900 के आसपास स्टॉक चल रहा था, लेकिन ब्लॉक डील हुई थी उसकी 1795 के आसपास। तो उसका ब्लॉक का जो ट्रेड हुआ उसका प्राइसिंग था 1795, तो इसको 1795 तक नीचे आना ही पड़ेगा। जब 1795 तक आएगा तभी उसको लीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 1780 का। टारगेट रहेगा 1865। 1865 के टारगेट के लिए उसको
बाय करके चलिए। अगला स्टॉक है SBI की क्लोजिंग है 555 रुपये के आसपास, तो उसको सेल करना है हमें 563 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 567 का, टारगेट रहेगा 540। बिगेस्ट इम्पैक्ट होगा SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा पे, क्योंकि इसका एक्सपोजर है ज़्यादा वाला। 26,000 करोड़ का इन्होंने लोन दिया है अदानी को। अदानी का कुछ भी गड़बड़ अगर होता है तो अदानी गिरेगा तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI को ही नुकसान होगा। तो इसके हिसाब से उसमें ट्रेड लीजिएगा। उसको बेचने की लेवल है 563 रुपये, स्टॉप लॉस लगाना है 567 रुपये का, टारगेट रहेगा 540 का। तो इन सभी टारगेट के लिए आपको SBI भी बेच के चलना है। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक की क्लोजिंग है 959 रुपये, उसको भी सेल कीजिएगा 968 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 974 का, टारगेट रहेगा 940 के टारगेट के लिए इसको भी सेल करके चलिएगा। अगला स्टॉक है इंडोसन बैंक की क्लोजिंग है 1309 रुपये के आसपास, उसको बाय कीजिएगा 1295 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 1288 का, 7 रुपये का स्टॉप लॉस है सिर्फ, टारगेट रहेगा 1319। अगर 1319 के आसपास के ऊपर ट्रेड करता है, 1319 के आसपास हर्डल है 1319, अगर 1319 के ऊपर ट्रेड करना चालू होगा तो ये स्टॉक 1350 तक जाएगा और न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। 52 वीक हाई फिर से बनाएगा, तो उसका भी ट्रेड बेस्ट है। अभी बैंक निफ्टी में आप अगर देखोगे तो सबसे बेहतरीन स्टॉक जो है बाइंग साइड पे तो वो इंडोसन बैंक है, जो कि गिरेगा नहीं, अगर गिरेगा तो भी रिकवर होगा ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा को भी हमें सेल करना है 196 के आसपास, 195 196 के आसपास उसको सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 198 का, टारगेट रहेगा 187 का। 187 के टारगेट के लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा सेल करके चलना है। क्यों? क्योंकि मैंने फिर से रीज़न बता देता हूं कि अदानी का जो भी इशू चल रहा है, अदानी का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा पर ही आएगा, तो उसको सेल करके ही चलना है। अगला स्टॉक है AU बैंक की क्लोजिंग है 736 रुपये के आसपास, उसको भी सेल कीजिएगा 748 के आसपास, यानी कि 12 पॉइंट यहाँ से बढ़ता है AU बैंक, तो उसको सेल करना है, बाय नहीं करना। स्टॉप लॉस लगाना है 755 का, यानी कि 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इसमें भी, टारगेट रहेगा 722 के टारगेट के लिए आपको AU बैंक भी सेल करके चलना है। अभी तक मैंने 12 स्टॉक बताए हुए हैं, तो 12 के 12 स्टॉक आप देखिएगा कैसे ट्रेड है, क्या ट्रेड है, वहाँ पे लेवल आती है नहीं आती है, उसी के हिसाब से उसमें ट्रेड लीजिएगा। इनिशिएट कीजिएगा ट्रेड, लेकिन पेपर ट्रेड पहले कीजिएगा। जो भी आपका फ़ायदा नुकसान होगा तो आप जिम्मेदार हो गए, लेकिन पेपर ट्रेड में आप देखिएगा एक्चुअली लेवल आते हैं नहीं आते। अगर लेवल आते हैं तो वहाँ से ट्रेड हमारा इनिशिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको जो भी मार्केट का इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मुझे आप पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का स्टॉक देखते हैं। फेडरल बैंक है अपना अगला स्टॉक, उसका क्लोजिंग है 122 के आसपास, इसको भी सेल करके चलना है 124 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 125.50 का, टारगेट रहेगा 119 के टारगेट के लिए आपको फेडरल बैंक सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है बंधन बैंक भी सेल कीजिएगा। 236 की क्लोजिंग है, 239 के आसपास मिलेगा तो उसको सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 242 का, टारगेट रहेगा 229 के टारगेट के लिए आपको बंधन बैंक सेल करना है। कैनरा बैंक है अगला स्टॉक, कैनरा बैंक 297 के आसपास क्लोजिंग है, 300 के आसपास उसको सेल कर दीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 302 का, टारगेट रहेगा 290 का। 290 के टारगेट के लिए आपको कैनरा बैंक भी सेल करके चलना है। तो ये तो हो गए बैंकिंग स्टॉक। अभी देखते हैं हमारे IT स्टॉक क्या कर रहे हैं, IT स्टॉक का इन्फॉर्मेशन कैसे, वो भी हमें देखना है यहाँ से। तो चलिए IT स्टॉक का इन्फॉर्मेशन देखते हैं। IT स्टॉक का परफॉर्मेंस इस हफ्ते कैसे रहने वाला, या इस मंथ के एक्सपायरी में IT स्टॉक कैसे परफॉर्म करने वाले, वो भी देखते हैं। तो IT सेक्टर में सबसे पहला स्टॉक है हेवीवेट TCS की क्लोजिंग है 3213 के आसपास, उसको सेल कीजिएगा 3235 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 3256 का, टारगेट रहेगा 3160 के टारगेट के लिए आपको TCS सेल करके चलना है, क्योंकि एसेंचर के रिजल्ट खराब आए हुए हैं तो उसके हिसाब से ये गिरेगा, तो उसको सेल करके चलेगा। अगला स्टॉक है इन्फोसिस की क्लोजिंग है 1265 के आसपास, उसको भी सेल करना है 1302 से 1286 से 1302।
1286 से 1302 के आसपास जब भी ये मिलेगा तो उसको सेल करके चलेगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 1321 का, ये भी स्टॉक बढ़ेगा नहीं। उसका टारगेट रहेगा 1237 1237 का टारगेट रहेगा इन्फोसिस में, उसको भी हमें सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक का क्लोजिंग है 1168 के आसपास, उसको बाय कीजिएगा 1155 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 1147 का, टारगेट रहेगा 1186 1186 का टारगेट रहेगा एचसीएल टेक में। अगला स्टॉक है विप्रो। विप्रो को क्लोजिंग है 380 के आसपास, उसको भी बाय कीजिएगा 377 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 376 का, टारगेट रहेगा 390। इसका बायबैक ऑफर खुला हुआ है अभी, तो बायबैक में ये स्टॉक 450 तक जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो विप्रो को 450 के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। होल्डिंग पीरियड रहेगा आपका 4 से 6 महीना, उसमें 450 तक जरूर जाएगा। अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा की क्लोजिंग है 1115 के आसपास, उसको भी बाय कीजिएगा 1100 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 1095 के आसपास, टारगेट रहेगा 1128 के टारगेट के लिए आपको टेक महिंद्रा भी बाय करके चलना है। अभी तक 20 स्टॉक बताए हुए हैं, 20 का 20 जो भी स्टॉक बताएं उसका आप क्या कीजिएगा, लेवल लिख के रख लीजिएगा कि एक बार आप अगर लेवल लिख के रख लोगे तो आपको पता चलेगा इसको कहाँ पे लेना है, कहाँ पे देना है, क्या करना है, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है। इसमें आप ऑप्शन ट्रेडेबल ले सकते हो, लेकिन ऑप्शन ट्रेड लेते समय आपको देखना है कि अगर मैंने बताया, मान लीजिए अभी मैंने टेक महिंद्रा बताया 1115 की क्लोजिंग है, लेकिन 1100 के आसपास उसको लेना है, लेकिन हमें कॉल कौन सा लेना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो 1115 के आसपास चल रहा होगा तो उसका ट्रेड अभी चल रहा होगा 1100 का जो कॉल है तो उसकी वैल्यू चल रही होगी अभी कम से कम 20-22 रुपये चल रही होगी तो इस मंथ के एक्सपायरी का। तो 1100 तो जब भी स्पॉट में आएगा तो 1100 की कॉल की वैल्यू आपको मंडे को 6 से 7 रुपये के आसपास मिलेगी, जो कि 22 रुपये चल रही है वो 6 से 7 रुपये के आसपास मिलेगी, क्योंकि 15 रुपये आपका टेक महिंद्रा घटेगा तभी आपको लेना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो उसकी 0 होगी, लेकिन पूरी बची हुई टाइम वैल्यू होगी। तो टाइम वैल्यू उसका कैलकुलेशन करके आपको एनालिसिस करके देखना है कि कहाँ पे उसका कॉल आता है, क्या होता है। अगला स्टॉक है एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री को सेल कीजिएगा 5040 के आसपास, टॉप लॉस लगाएगा 5072 का, टारगेट रहेगा उसका 4850 के लिए हमें टेक एलटीआई माइंट्री सेल करके चलना है। अभी देखते हैं फाइनेंशियल के कुछ। तो एनबीएफसी जो स्टॉक है, एनबीएफसी में बहुत तेजी बनी हुई है। बजाज फाइनेंस है स्टॉक, पिरामल एंटरप्राइजेज जो भी पिरामल एंटरप्राइजेज उसके हिसाब से और कौन सा है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व, बहुत स्टॉक भागे हुए हैं। तो उसका भी लेवल देखते हैं कहाँ पे आता है। बजाज फाइनेंस 6990 के आसपास क्लोजिंग है, उसको भी सेल करना है 7060 के आसपास। 7060 के आसपास सेल कीजिएगा, टॉप लॉस लगाएगा 7125 का, टारगेट रहेगा उसका 6870 के टारगेट के लिए आपको बजाज फाइनेंस सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है बजाज फिंसर्व, उसी की पेरेंट कंपनी है बजाज फिंसर्व। 1501 के आसपास क्लोजिंग है, उसको बाय कीजिएगा 1487 के आसपास। 1487 के आसपास बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाएगा 1475, यानी कि 12 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें बैठता है, यानी कि 1% से कम स्टॉप लॉस बैठेगा। टारगेट रहेगा 1645 के लिए इसको हमें बाय करना है बजाज फिंसर्व को। अगला स्टॉक है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर चल रहा है। अगर मर्जर होता है तो मर्ज एंटिटी जो भी लिस्ट होगी तो उसका वेटेज बढ़ेगा मार्केट में, तो वो भी इनिशिएट कीजिएगा कि मार्केट को अगर करेक्ट होना है तो इन दोनों स्टॉक को पहले करेक्ट होना पड़ेगा, तब तक मार्केट करेक्ट होगा नहीं। तो इसको बाय करना है हमें एचडीएफसी को, लेकिन बाय करने के लेवल बनती है 2705 रुपये के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 2695 के आसपास, टारगेट रहेगा 2750 के लिए एचडीएफसी हमें बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ की क्लोजिंग है 630 रुपये के आसपास, इसके सेल कीजिएगा 637 के आसपास। 637 के आसपास इसको सेल कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाएगा 640 का, टारगेट रहेगा 617 के टारगेट के लिए एचडीएफसी लाइफ सेल करके चलिएगा। अगला स्टॉक है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ की क्लोजिंग है 1265 के आसपास, इसको भी सेल करना है 1270 के आसपास। 1270 के ऊपर ये स्टॉक जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो ये 1300 तक रुकेगा नहीं।
ओके, तो उसको 1270 के आसपास सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 1278 का, 8 रुपये का स्टॉप लॉस बैठता है इसमें। टारगेट रहेगा 1240 के टारगेट के लिए आपको SBI लाइफ सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है एशियन पेंट, क्रूड ऑयल का बेस्ट बेनिफिशियरी स्टॉक है क्रूड एशियन पेंट। अगर क्रूड ऑयल यहाँ से डिमांड कैसी भी हो, अगर क्रूड ऑयल यहाँ से गिरेगा तो आपका एशियन पेंट यहाँ से बढ़ना चाहिए, उसी हिसाब से उसमें ट्रेड लीजिएगा। एशियन पेंट की क्लोजिंग है 3,297 के आसपास, उसको हमें बाय करना है 3260 के आसपास। 3,297 के आसपास क्लोजिंग है, 3260 के आसपास बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 3250 का, यानी कि 10 रुपये का सिर्फ उसमें स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा उसका 3350 के लिए आपको एशियन पेंट बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है टाइटन की क्लोजिंग है 2933 रुपये, 2,933 रुपये के आसपास क्लोजिंग है, उसको बाय कीजिएगा 2920 के आसपास, यानी कि यहाँ से 13 रुपये अगर घटता है एशियन पेंट टाइटन तो उसको ज़रूर लीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 2900 का, यानी कि 20 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 3010 के टारगेट के लिए आपको टाइटन भी बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है UPL, बिगेस्ट लूजर है। निफ्टी जब भी अंडर परफॉर्म करता है तो सबसे गिरेगा स्टॉक तो UPL ही, क्योंकि इनके रिजल्ट खराब आने वाले हैं अभी, क्योंकि सब्सिडी वगैरह कुछ तो झमेला है इनका, तो गिरेगा यहाँ से। तो UPL को भी हमें सेल करना है 675 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 682 का, टारगेट रहेगा 657 के टारगेट के लिए आपको UPL सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है अदानी पोर्ट। इसका अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस का जो भी मूवमेंट होगा तो 5-5, 10-10% मूव होता है। तो ऑप्शन में आप अगर इसमें ट्रेड करते हो तो संभाल के कीजिएगा ट्रेड। अपर साइड भी उतना ही भागेगा, लोअर साइड में उतना ही भागेगा। अगर कोई न्यूज़ अच्छी आएगी तो जो भी 6-7% परसों गिरा हुआ है तो एक ही दिन में वो बढ़ जाएगा, तो वो भी आप ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। अभी न्यूज़ फ्लो इसमें खराब है तो ये यहाँ से गिरना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अदानी पोर्ट का क्लोजिंग है 712 के आसपास, 729 के आसपास जब भी मिलेगा तब उसको सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 736 का, टारगेट रहेगा 690 के टारगेट के लिए आपको अदानी पोर्ट सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस की क्लोजिंग है 2230 रुपये के आसपास, उसको भी हमें सेल करना है। सेल करने की लेवल बनती है 2300 रुपये के आसपास। यहाँ से 70 पॉइंट अगर बढ़ता है अदानी एंटरप्राइजेस तो उसको सेल कीजिएगा 2300 रुपये के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 2355 का, स्टॉप लॉस इसमें दूर आ रहा है, कम से कम 2% के आसपास इसका स्टॉप लॉस आ रहा है। तो अगर लगा सकते हैं तभी ट्रेड कीजिएगा, और रिस्की ट्रेडर ही इसमें ट्रेड कीजिएगा क्योंकि मूवमेंट यहाँ से वास्ट आएगा। उसका टारगेट रहेगा 2150, 2300 रुपये के आसपास सेल कीजिएगा, 2150 का उसका टारगेट रहेगा। अगला स्टॉक है L&T, लार्सन एंड टुब्रो। उसकी क्लोजिंग है 2392 के आसपास, उसको भी सेल करना है 2417 के आसपास। ऑल टाइम हाई के आसपास इसको सेल कीजिएगा 2417 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 2430 का, टारगेट रहेगा 2300 का। 2300 के टारगेट के लिए आपको L&T भी सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है TVS मोटर। अभी देखते हैं ऑटो सेक्टर में कैसे चल रहा है। ऑटो सेक्टर बाय करना है, सेल करना है, कैसे स्टॉक उसका ट्रेड करना है, ये भी हमें यहाँ पे देखना है। TVS मोटर का क्लोजिंग है 1304 के आसपास, उसको भी सेल कीजिएगा 1326 के आसपास। सेल करने की लेवल देखिएगा, स्टॉक चल रहा है 1304 के आसपास, 1326 के आसपास उसको सेल करना है, यानी कि यहाँ से 22 रुपये बढ़ता है स्टॉक तभी उसमें सेल कीजिएगा। यानी कि 2% की मूव अगर ऊपर साइड में आती है तभी उसमें आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 1343 का, टारगेट रहेगा 1290 के टारगेट के लिए आपको TVS मोटर सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है टाटा मोटर की क्लोजिंग है 560 रुपये के आसपास, उसको भी सेल कीजिएगा 565 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 570 का, 565 का सेल करना है, और 559 का टाटा मोटर 560 की क्लोजिंग है, 565 के आसपास उसको सेल कीजिएगा। तो स्टॉप लॉस लगाएगा 570 का, टारगेट रहेगा 550 का। 550 के टारगेट के लिए आपको टाटा मोटर भी सेल करके ही चलना है। अगला स्टॉक है मारुति की क्लोजिंग है 9325, उसको भी सेल कीजिएगा 9395 के आसपास, यानी कि यहाँ से अभी 70 पॉइंट बढ़ता है तब उसको सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 9450 का, टारगेट रहेगा 9175 के टारगेट के लिए आपको
मारुति भी सेल करना है। अगला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा की क्लोजिंग है 1375 के आसपास, उसको भी हमें सेल करना है 1382 के आसपास, यानी कि यहाँ से 7 पॉइंट अगर महिंद्रा बढ़ता है तो उसको सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 1390 का, 8 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस बैठेगा। टारगेट रहेगा 1355 के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा हमको सेल करके चलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप कहाँ से, आप कैसे ट्रेड करते हैं वो भी आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। आपको लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो भी होगा वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। उसके बाद में अगला स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो की क्लोजिंग है 4620 के आसपास, 4620 के आसपास क्लोजिंग है, उसको बाय कीजिएगा 4600 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 4570 का, यानी कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठेगा। टारगेट रहेगा 4680। स्टॉक स्ट्रांग है, अभी बजाज ऑटो गिरेगा नहीं। 4680 के टारगेट के लिए इसको भी बाय करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है आइचर मोटर। आइचर मोटर की क्लोजिंग है 3529 रुपये, 3529 के आसपास क्लोजिंग है। इसको ये स्टॉक अभी सेल ऑन राइज में बना हुआ है, तो जब भी बढ़ेगा तो उसको सेल कीजिएगा। सेल करने की लेवल बनती है 3560 रुपये के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 3580 का। टारगेट रहेगा 3475 के लिए इसको सेल करके चलिएगा। अगला स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। 2787 के आसपास क्लोजिंग है, इसको भी सेल कीजिएगा 2800 रुपये के आसपास। इसमें भी कुछ खराब न्यूज़ चल रही है अभी, जो कि मार्केट को इसका नीचे लेके आ सकता है, इसको हीरो मोटोकॉर्प को, तो उसको सेल कीजिएगा 2800 के आसपास। उसका स्टॉप लॉस लगाएगा 2813 का, यानी कि आधे % का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 2750 के लिए इसको आपको सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है सिप्ला। अभी देखते हैं ऑटो सेक्टर तो हमने देख लिया, कौन से स्टॉक बाय करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है। अभी यहाँ से देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल जो भी कंपनियाँ वो कैसे परफॉर्मिंग कर रही हैं। तो अभी तक मैंने 39 स्टॉक बताए हुए हैं, तो 39 स्टॉक आप देखिएगा, ट्रेड कीजिएगा, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन देखिएगा। आप उसमें ये कर सकते हैं, पूरा नोट डाउन करके रख लीजिएगा उनके लेवल। अगर वो लेवल पे आते हैं तभी उसमें ट्रेड लीजिएगा, लेकिन सावधानी से ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली में पैसा है तो किसी का भी हो। अगला स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला का क्लोजिंग है 990 के आसपास, उसको भी बाय करना है 982 के आसपास। फार्मा सेक्टर यहाँ से बढ़ना चाहिए, अभी 982 के आसपास बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 977 का। टारगेट रहेगा 1005 का। 1005 के लिए इसको भी हमें बाय करके चलना है सिप्ला को। अगला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी की क्लोजिंग है 4992 के आसपास, उसको भी बाय कीजिएगा 4950 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा उसका 4925 का, यानी कि आधे % का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 5125 का। 5125 के लिए डॉक्टर रेड्डी भी हमें बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा की क्लोजिंग है, तो अगला स्टॉक बताने वाला था सिप्ला। सिप्ला की क्लोजिंग है 990 के आसपास, उसको भी बाय कीजिएगा 982 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 977 का। टारगेट रहेगा 1005 का। 1005 के लिए आपको सिप्ला बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी की क्लोजिंग है 4992 के आसपास, उसको भी बाय कीजिएगा 4950 के आसपास। इसका ऑप्शन डाटा सबसे स्ट्रांग बना हुआ है, जो कि स्टॉक अभी गिरेगा नहीं, तो इसको भी बाय कीजिएगा 4950 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 4925 का। टारगेट रहेगा उसका 5125 के लिए इसको हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा का क्लोजिंग है 990 के आसपास, उसको भी उसको सेल कीजिएगा 995 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 1005 का। टारगेट रहेगा 975 का। 975 के लिए सन फार्मा हमें सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है लुपिन। लुपिन की क्लोजिंग है 857 के आसपास, उसको भी हमें बाय करना है 850 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 842 का। टारगेट रहेगा 850 के आसपास बाय कीजिएगा। 875 के टारगेट के लिए आपको लुपिन बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है डिवीज लैब। डिवीज लैब की क्लोजिंग है 3469 की, उसको भी सेल कीजिएगा 3523 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 3535, यानी कि 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा इसमें इसका 3400 का। 3400 के टारगेट के लिए आपको डिवीज लैब सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल की क्लोजिंग है 5047 के आसपास, उसको भी बाय कीजिएगा, उसको सेल कीजिएगा। अपोलो हॉस्पिटल को 5070 के आसपास सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 5127 का।
टारगेट रहेगा 4900 का। 4900 के टारगेट के लिए आपको अपोलो हॉस्पिटल सेल करके चलना है। 45 स्टॉक हुए हैं, तो आप इसमें देखिएगा ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अगला स्टॉक है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया की क्लोजिंग है 4980 के आसपास, उसको बाय करना है 4950 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 4925 का। टारगेट रहेगा 5030 का। 5030 के टारगेट के लिए आपको ब्रिटानिया बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है नेस्ले। 22,550 के आसपास क्लोजिंग है, उसको भी बाय कीजिएगा 22,400 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 22,000 का। टारगेट रहेगा 22,670 का। 22,670 के लिए आपको उसको बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है एचयूएल। एचयूएल की क्लोजिंग है 2647 के आसपास, इसको सेल करना है 2665 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 2680 का। टारगेट रहेगा 2615। 2615 के लिए इसको हमें सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है आईटीसी। हेवी वेट है मार्केट का और गिर ही नहीं रहा यहाँ से, इसको भी बाय करके चल सकते हैं। ब्लू स्काई जोन में चल रहा है, 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो इसको भी लीजिएगा। 441 के आसपास लीजिएगा, 441 के आसपास लीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 438 का। टारगेट रहेगा 450। 450 के लिए आपको आईटीसी बाय करके चलना है। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। 8068 की क्लोजिंग है, उसको भी सेल कीजिएगा 8120 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 8160 का। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा 7950। 7950 के लिए इसको सेल करना है अल्ट्राटेक सीमेंट को। अगला स्टॉक है ग्रासिम। 1715 के आसपास क्लोजिंग है, 1723 उसको सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 1734। टारगेट रहेगा 1675। 1675 के लिए इसको आपको सेल करके चलना है। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मार्केट की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर और मेरा व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक डाला हुआ है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।